पाकिस्तान के मर्द जो हैं हमारे भारत के ट्रांसजेंडर से भी गए गुजरे हैं। भारत के मुसलमानों ने अब पैगंबर मोहम्मद को अपना आका बनाना छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान उनके आका हो चुके हैं। अब भारत के मुसलमानों की नजर में पैगंबर मोहम्मद की कोई इज्जत नहीं बची है। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह की बारगाह में कि बलोच एक अलग अलग कंट्री बने, और जब डॉक्टर महरंग वहाँ पर शपथ लेंगी तो नाजिया जाएगी ना उस शपथ? जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगी मैं बलोच, हर हाल में जाऊंगी मैं बलोच। और ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा कहाँ चला गया, गटर में चला गया क्या? कभी अफगानियों पे जुल्म करता है, कभी अपने ही पाकिस्तानियों पे जुल्म करता है, कभी फिरके के नाम पर एक दूसरे की मस्जिदें और करबलाहें तोड़ता फोड़ता रहता है। पाकिस्तान जो नंगा नुच्चा हो चुका है। अगर किसी के पास बनियान है तो कच्छा नहीं है, कच्छा है तो बनियान नहीं है पहनने के लिए। अगर रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो गोश्त नहीं है, गोश्त है तो चावल नहीं है खाने के लिए। मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ये तो आप लोगों ने धारणा बना रखी है कि मुसलमान जो है वो पंचर की दुकान चलाएगा, कि वो पढ़ा लिखा मुसलमान जॉब भी करता है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी चलाता है। केवल मुसलमान की छवि को गिराने का काम क्यों किया? पढ़ लेता है तो ओसामा बिन लादेन की तरह आईफल टावर फोड़ देता है, पढ़ लेता है तो बुरहान वानी बन करके कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों को है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटता है। भारत के मुसलमानों के कई बच्चे मुजाहिद जो होते हैं, भारत के मुसलमानों के कई बच्चे आईएसआई के लिंक पर शहजाद भट्टी के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, आईएसआई के लिए काम जो करते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। इस समय पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर वो पाकिस्तान जो लगातार भारत को कोसता आया है, जो लगातार ये कहता आया है कि कश्मीरियत पर जुल्म जो है वो भारत करने का काम कर रहा है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे हो, लगातार पाकिस्तान की सच्चाई है दुनिया के सामने आती जा रही है। अब तमाम विषयों पर बातचीत करने इस समय हमारे साथ नाजिया इलाही खान मौजूद है। नाजिया, किस तरीके से देखती हैं ये जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, जो पीओके में लगातार जुल्म किया जा रहा है कश्मीरियों पे, कैसे मुसलमान भरोसा करेगा कि पाकिस्तान मुसलमानों का सगा है? वंदे मातरम, जय माँ काली। देखिए, पाकिस्तान है पगलिस्तान, जाहिलिस्तान, जिहादिस्तान, और पाकिस्तान को खबरिस्तान बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। और ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा कहाँ चला गया, गटर में चला गया क्या? कभी अफगानियों पे जुल्म करता है, कभी अपने ही पाकिस्तानियों पे जुल्म करता है, कभी फ़िरके के नाम पर एक दूसरे को काटता पीटता है, कभी फ़िरके के नाम पर एक दूसरे की मस्जिदें और करबलाहें तोड़ता फोड़ता रहता है। आजकल तो मैं देख रही हूँ ख्वाजा आसिफ जो है वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना गा गा करके अपने आप को कह रहा है कि मेरे एंसेस्टर हिंदू थे, और सारे हिंदुओं को मार भी डाला, सारे यहूदियों को मार डाला, सबको ख़त्म कर दिया। अब यूएन से बचने के लिए कुछ मोहल्लों का नाम जो है वो चेंज करके हिंदू और धार्मिक जगह के नाम से नाम रख रहा है। जो पीओके में हो रहा है वो जिंदा मिसाल है कुरान शरीफ के जंग करबला का और जंग बदर का। जब जंग करबला और जंग बदर के बारे में आप कुरान की वजाहत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान ने ही मुसलमान को था, मुसलमान ने ही मुसलमान को था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को काटने वाला, सर तन से जुदा करने वाला उनके ही रिश्तेदार थे। कोई हिंदू या सिख या ईसाई या यहूदी आकर के नहीं काटा था। देखिए, पाकिस्तान और ख़ास करके मुसलमानों की फितरत होती है, और जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो उनके अंदर डिक्टेटरशिप होता है। पहले ये हिंदू बोल करके काफिर बोल करके काटते हैं, यहूदी को बोलते हैं कि इसने हमारा मस्जिद अक्सा लेकर के रखा हुआ है, उसको काटते हैं, और जब सबको काट पीट लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, फ़िरके के नाम पर एक दूसरे को काटते हैं, और जब कोई नहीं मिलता है तो फिर सुन्नी सुन्नी को काट लेता है। तो यही इनका परिचय है, और यही इन्होंने अपने कुरान से सीखा है, और जो सीखा है वही कर रहे हैं। पर नज़र देखा जाता है जब फ़िलिस्तीन में कुछ होता है तो भारत के मुसलमान निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है। जब खमेनेई की मौत होती है तो भारत के मुसलमान सड़क पर आते हैं और छाती पीट कर कहते हैं कि हमारे कौम के, हमारे जो मौज़म थे उनको मार दिया गया। पर जब पीओके में होता है, पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में बच्चों के ऊपर बम गिराया जाता है, तब फिर भारत के मुसलमान क्यों चुप हो जाते हैं? चुप नहीं होंगे। भारत के मुसलमानों के कई बच्चे आईएसआई के मुखबिर जो होते हैं, भारत के मुसलमानों के कई बच्चे मुजाहिद जो होते हैं, भारत के मुसलमानों के कई बच्चे आईएसआई के लिंक पर शहजाद भट्टी के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, आईएसआई के लिए काम जो करते हैं। ये जो पिछले 6 महीने से हमारे देश की रक्षा सुरक्षा एजेंसी जो सबको अरेस्ट कर रही है, इसमें 99% तो मुसलमान बच्चे ही नज़र आ रहे हैं। अभी 17 साल के बाद पश्चिम बंगाल में एक आईएसआई एजेंट जो है वो अरेस्ट हुआ है। कौन है वो? मुसलमान ही है। तो इनके मुँह से अपने आका के बारे
में कैसे निकलेगा, उसके खिलाफ कैसे निकलेगा। देखिए भारत के मुसलमानों ने अब पैगंबर मोहम्मद को अपना आका बनाना छोड़ दिया है, अब पाकिस्तान उनके आका हो चुके हैं। अब भारत के मुसलमानों की नज़र में पैगंबर मोहम्मद की कोई इज्जत नहीं बची है। अब पैगंबर मोहम्मद के सुन्नते रसूलों को सिर्फ ये ऊपर में छवि दिखाते हैं, भीतर भीतर ये पाकिस्तान के लिए ही काम करते हैं। अब ये जो मदरसे में पाकिस्तानी पंखा नजर आता है तो इसका मतलब है डायरेक्ट लिंक है। ये जो सर तन से जुदा का नारा लगता है ये पाकिस्तानी नारा है, ये तो पाकिस्तानी नारा है। ये हमारे भारत में क्या कर रहा है, भारत के मुसलमानों को फ़लस्तीन के लिए बहुत दर्द उठता है, गाज़ा के लोगों के लिए बहुत दर्द उठता है, भारत के मुसलमानों को खमनेई के लिए बहुत दर्द उठता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं उसके लिए दर्द नहीं उठता है। हमारे इंदिरा गांधी जो इस भारत देश की प्रधानमंत्री थी उनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ था। फिर इस्लामिक देश बांग्लादेश कैसे बन गया। मुजीबुर रहमान उस वक्त इतने बड़े मुसीबत में थे कि इंदिरा गांधी उनसे बोल सकती थी कि इसको भारत में ही जोड़ दो, हमारी आर्मी कूप रहेगी, तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने इस्लामिक देश बांग्लादेश बना दिया। भारत के मुसलमानों पर ठीक वैसे ही एतबार नहीं करना है जैसे पाकिस्तानियों पर हम एतबार नहीं करते हैं। भारत के मुसलमानों पर ठीक वैसे ही एतबार नहीं करना है जैसे हम दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद पर एतबार नहीं करते हैं। भारत के मुसलमान भी वही कुरान और वही कलमा पढ़ते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और मुसलमान कुरान और हदीसें पढ़ते हैं। और आप देखिए कि भारत के मुसलमान हर वक्त हिंदुओं को यहाँ पर कन्वर्शन कराने के लिए किसकी प्रीच सुनाते हैं, मुफ्ती तारिक जमील की, मुफ्ती तारिक मसूद की। क्यों भारत के जो मौलवी मुल्ला हैं उसकी प्रीचें क्यों नहीं सुनाते हैं। अभी टीसीएस का जो मामला आया था उसमें जो लेडी डी थी, मैडम डी, वो उनको महाराष्ट्र की पुलिस ने क्या डिकोड किया, एसआईटी कमेटी ने क्या डिकोड किया कि वो सबको मुफ्ती तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद का प्रीच सुनाया करती थी। अभी शामली की जो घटना आई है उसमें आयुष मलिक क्या बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान का मौलाना, वो मर गया है 13-14 साल पहले, लेकिन उसके लोग तो जिंदा हैं, उसका गैंग तो जिंदा है, उसका टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो जिंदा है, वो तो यूट्यूब चला ही रहा है। वो डॉक्टर क्या, वो मौलाना का वो प्रीच सुन सुन करके वो अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। कभी जाकिर नायक अल्हम्दुलिल्लाह करता था, आजकल आयुष मलिक जो है वो मोहम्मद अली बन करके अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी वक्त है, भारत के हिंदुओं को सतर्क होना पड़ेगा और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नहीं तो पाकिस्तान क्या कश्मीरियत का सगा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी लगातार पाकिस्तान जो है भारत को कोसने का काम करता है। कहता है कि मोदी के राज्य में जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो वहाँ का लोकल है, वो परेशान है, कश्मीरी पंडित कश्मीर के बाहर रहते हैं, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हाथों में सुरक्षित है। फिर इस तरीके की तस्वीरें आना किस तरीके से दिख रही हैं? पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, अपनों का भी सगा नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के जितने भी मंत्री और नेता हैं, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल फिगर है, उन्होंने अपना अपना घर तो कनाडा और अबू धाबी में बना करके रखा है। जैसे ही भीख के कटोरे में भीख लेकर के आता है वहाँ का वजीर आज़म और वहाँ का गृह मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर, वो तुरंत भीख का कटोरा से भीख जो है वो चोरी कर लेता है, चोरी करके अपना घर और अपना जायदाद और अपना संपत्ति और अपने बाल बच्चों को बाहर भेज देता है। पाकिस्तान में जो फाका कशी हो रही है, पाकिस्तान में आटे आटे के लिए जो मार पड़ रही है, पाकिस्तान जो नंगा नुच्चा हो चुका है। अगर किसी के पास बनियान है तो कच्छा नहीं है, कच्छा है तो बनियान नहीं है पहनने के लिए। अगर रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो गोश्त नहीं है, गोश्त है तो चावल नहीं है खाने के लिए। घर है तो घर में फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो घर नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के जितने भी आला हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, उनको आवाम की कुछ नहीं पड़ी है, मर जाए पूरा आवाम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ये तो आप लोगों ने धारणा बना रखी है कि मुसलमान जो है वो पंचर की दुकान चलाएगा, कि वो पढ़ा लिखा मुसलमान जॉब भी करता है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी चलाता है। केवल मुसलमान की छवि को गिराने का काम क्यों किया जाता है? हाँ, जब पढ़ लेता है तो लाल किला में जाके छोड़ देता है, पढ़ लेता है तो अफजल गुरु बन करके हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर में चला जाता है फोड़ने के लिए, पढ़ लेता है तो उसामा बिन लादेन की तरह आईफल टावर फोड़ देता है, पढ़ लेता है तो बुरहान वानी बन करके कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों को मारता है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, पढ़ लेता है तो 93 बॉम्ब ब्लास्ट याकूब मेमन की तरह करता है, पढ़ लेता है तो बेनज़ीर भुट्टो की आवाज़ पर बहू बेटियों को मस्जिदों में लाइन लगा करके उनको बेआबरू और बेइज्जत यासिन मलिक की तरह करवाता है, जेनोसाइड करवाता है हिंदू पंडितों का। तो पढ़ने के बाद भी ये बड़े बड़े काम करते हैं।
हैं, ये पढ़ ले तो भी जिहादी हैं, ना पढ़ें तो भी जिहादी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े तो भी पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़े तो भी गलत करेंगे, बात एक ही है मिला जुला कर। पर आपको नहीं लगता अगर इतना संकट है पाकिस्तान के अंदर, आपने बताया कि बनियान नहीं, कच्छा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर भारत सरकार के पास ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि वो पीओके को विलय नहीं कर पा रही भारत के अंदर? ये तो अच्छा मौका है, अगर पीओके में इस तरीके की तनाव भरी स्थिति है, वहाँ का मुसलमान परेशान है, ये तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भारत सरकार जो है वो कोई कदम उठाए, गृह मंत्रालय कदम उठाए और पीओके को भारत में विलय कराने का काम करे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा इस देश के लिए काम किया है, और कल हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार का दिन था। कल बहुत बड़ा त्यौहार का दिन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाले अगर प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो हमारे आदरणीय मोदी जी हुए हैं। और इतनी खूबसूरत सरकार चलाने के बाद उनको मेरे और आपके सजेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट चुका है, अब आपको क्या लगता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो हमारे और आपसे कम सोचते होंगे या मेरे और आपसे ज़्यादा सोचते होंगे? पाकिस्तान में बलोच अलग हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो चुका है, पीओके की हालात आप खुद ही मेरे से पूछने आए हैं, सिंध प्रोवांस अलग हो चुका है, तो पाकिस्तान कितना बचा है? इत्तू सा बचा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने पोर्ट पूरा बेच चुका है, जेल तक बिक चुका है, मॉर्गेज रख चुका है। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है, अब सिर्फ कूच करना बाकी है। और मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह की बारगाह में कि बलोच एक अलग अलग कंट्री बने, और जब डॉक्टर महरंग वहाँ पर शपथ लेंगी तो नाजिया जाएगी ना उस शपथ? जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी मैं बलोच, हर हाल में जाऊंगी मैं बलोच, कैसे नहीं जाऊंगी? खतरा नहीं बलोच के अंदर? पूरे पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। किसके बाप की औकात है कि नाजिया को कुछ कर दे? अच्छा जी। किसके बाप की औकात है? और ये कठमुल्ले मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? तो मुनीर जाते हैं पाकिस्तान, अमेरिका ट्रम्प के पास भी डिनर करके आते हैं, सुपर पावर्स के साथ हाथ मिलाकर आते हैं, वो तो बताते हैं कि शक्ति बहुत है हमारे पास। देखिए सुनिए, ये जो पौवा पौवा बम का हमेशा धमकी देते हैं ना, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। और ये कठमुल्ले जो मुझे पाकिस्तान से बैठ करके धमकियां देते हैं, ये अपने शरीर का नहीं बचा पाते हैं, इनका आधा अधूरा कटा कुटा है। पाकिस्तान के मर्द जो हैं हमारे भारत के ट्रांसजेंडर से भी गए गुजरे हैं। इस तरीके की टिप्पणियां हमारे भारत के ट्रांसजेंडर को भी ना नौकरी का रेशियो दिया जाता है, और वो भी धूप में, बारिश में, सर्दी में मांग करके ही सही, लेकिन मेहनत की रोटी खाते हैं। और पाकिस्तान के वजीर आजम वो भीख का कटोरा लेकर के और पालतू कुत्ता बन करके ट्रम्प के बगल में कभी मुल्ला मुनीर बैठ जाता है। अच्छा, मुल्ला मुनीर का आपने नाम ले लिया, मैं तो हंसी ही नहीं रुकती है उसके बारे में सोच करके। वो दिन भर और सारा समय वो मरियम नवाज के ब्लाउज में या आंचल में छुपा रहता है, उसका काम ही वही है, काम ही वही है। इसके अलावा मुल्ला मुनीर का कोई काम ही नहीं है। वो तो जश्न मना रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न भारत में बन रहा था, वो अलग जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने भारत के अंदर कितनी तबाही मचा दी, देख लो तस्वीरें आ रही हैं निकल। अच्छा, भारत में जब कोई मुसलमान रेप करता है तो आप लोग मौलाना के पास जाते होंगे लेने के लिए उसका इंटरव्यू, क्या बोलता है? हमें कुछ नहीं पता। अभी खोड़ा में तो आप गए होंगे, बहुत एक्टिव रहे होंगे, जब भी आपने सूर्या की हत्या के बारे में पूछा होगा, मुसलमान ने क्या बोला होगा? कहते हैं बाहर से आए, हम बाहर से हैं, सब बाहर से आए हैं, पूरा मोहल्ला का मुसलमान बाहर से आया है। तो ये अपने आप को अपने में ही छुपा लेते हैं जब इनको पता चलता है कि ये हार चुके हैं या इनको रंगे हाथ क्राइम करते हुए पकड़ा गया है। तो ये मुसलमानों की बहुत अच्छी सोची समझी साजिश होती है। और मुसलमान गाली ना दे तब तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान झूठ ना बोले तब तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। नाजिया इलाही खान मौजूद थी, तमाम विषयों पर बातचीत की गई। जो कुछ भी पीओके में इस समय देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर सीधे तौर पर बात की गई। जिस तरीके से कश्मीरियत का रोना लगातार पाकिस्तान रोने का काम करता है, उसके जवाब में क्या कुछ कार्रवाई भारत सरकार कर सकती है? आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण पर? कमेंट्स में लिख डालें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।